हाय गाइज, कैसे हो आप लोग। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डिटर्मिनांट व्हाट इज़ डिटर्मिनांट डिस्कस किया था एंड और डिस्कस किया था कि हाउ वी एक्सपेंड डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। ठीक है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड को फैक्टर्स एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। तो हमारा क्या है, हमारा डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहता है कि इफ इन एनी डिटर्मिनेंट इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग रोज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो इफ वी इंटरचेंज रोज ऑफ determinant into corresponding column or column into corresponding rows, then the value of determinants remains unaltered। ओके। तो फॉर वेरिफिकेशन देख लो, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट एक डिटर्मिनांट ले लो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये डिटर्मिनांट ले लिए। डिटर्मिनांट में तो देखते ही हो, सबसे फर्स्ट में हम लोग a1 लेते हैं। तो जब a1 लेते हैं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, b2 c2 b3 c3। माइनस लेते हैं तो माइनस b1 लेते हैं हम लोग, तो जैसे माइनस b1 लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, a2 c2 a3 c3 एंड प्लस c1 a2 b2 a3 b3। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो b2 c3 माइनस b3 c2 हो जाएगा, a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। नाउ वी इंटरचेंज, देखो नाउ वी इंटरचेंज। अब हम लोग क्या करते हैं इसके, नाउ वी इंटरचेंज रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। हम लोग इसको रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में। तो देखो a1 b1 c1 जो फर्स्ट रो था हमारा, a1 b1 c1 हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, a2 b2 c2 हो जाएगी एंड a3 b3 c3 रोज हो जाएगी। तो जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हटाएंगे तो b2 b3 एंड c2 c3 हो जाती है, माइनस a2 क्या हो जाएगी, b1 c1, ये a2 है तो ये हटेगी, तो b1 c1 और b3 c3 हो जाती है, प्लस a3 तो b1 b2 एंड c1 c2। तो a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। तो यहाँ से देखो a1 b2 c3 हो जाती है माइनस a1 b3 c2 माइनस ये इसको वैसे ही रहने दो, a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 b1 c3 माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस प्लस a2 b3 c1 हो जाएगी, फिर a3 b1 c2 माइनस a3 b2 c1। तो अब हम लोग यहाँ से b1 लेते हैं, तो देखो b1 और b1 यहाँ दो जगह है, और हमारा c1 और c1 हमारा दो जगह है। तो ये हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमने पहले हम लोग b1 कलेक्ट किए थे, वहां पर बताया था। तो देखो b1 दो जगह था जो अंडरलाइन किया हुआ था, और c1 को कलेक्ट किया। देखो ये b1 कॉमन आ जाएगा, तो b1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस b1 कॉमन लेंगे तो a2 c3 माइनस a3 c2, और प्लस c1 होगा तो a2 b3 माइनस a3 b2। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखो इसकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू सेम हो जाती है।
प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखो क्या है। तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में हम लोग कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो इफ वी इंटरचेंज एनी टू कंसेक्यूटिव रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज बट साइन बिकम्स अपोजिट। तो हमारा अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा वैल्यू वही रह जाता है। जैसे 8 है तो 8 ही रह जाएगा, बट अगर पहले प्रीवियस +8 आया है तो हमारा -8 आएगा। तो देखो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन में क्या करते हैं कि जैसे लेट डिटर्मिनेंट ले लिए थे हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हम लोग एक डिटर्मिनेंट ले लिए। तो इसका तो एक्सपेंशन हम लोग किए, डायरेक्ट लिख देते हैं b3 c2 हो जाएगा -b1 a2 c3 -a3 c2 प्लस c1 a2 b3 -a3 b2। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। देखो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो रो को या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सपोज हम लोग कोई दो रो को इंटरचेंज कर देते हैं, तो r1 गोज टू r3 एंड r3 गोज टू r1 करते हैं। तो देखो ये a3 b3 c3 होगा, ये a2 b2 c2 रह जाएगा और a1 b1 c1 होगा। तो इस केस में जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो ये माइनस के इक्वल है, माइनस डेल्टा के इक्वल होगा। जैसे देख लो a3 लोगे तो b2 c2 b1 c1 होगा, माइनस b3 लोगे तो a2 a1 c2 c1 होगा, c3 लोगे तो a2 a1 एंड b2 b1 होगा हमारा। इस तरह से होता है हमारा। तो यहां से जब इसका एक्सपेंशन करोगे a3 b2 c1 माइनस b1 c2 हो जाएगा, माइनस b3 a2 c1 माइनस a1 c2 प्लस c3 a2 b1 माइनस a1 b2 हो जाएगा। तो देखो यहां से इसका एक्सपेंशन करो, तो देखो यहां से क्या होगा a3 b2 c1 माइनस a3 b1 c2 माइनस b3 a2 c1 प्लस b3 a1 c2 प्लस a2 b1 c3 माइनस a1 b2 c3। देखो हम लोग a1 कलेक्ट करो, तो देखो a1 हमारा दो जगह है, a1 दो जगह है तो माइनस a1 b2 c3 प्लस b3 a1 c2। फिर b1 कलेक्ट करो, देखो b1 यहाँ पर है a2 b1 c3 माइनस a3 b1 c2। फिर c1 कलेक्ट करो तो हमारा कैसा हो जाएगा माइनस a2 b3 c1 यहाँ और यहाँ हमारा प्लस a3 b2 c1। तो यहाँ से माइनस a1 को लोगे तो b2 c3 माइनस b3 c2 हो गया, प्लस b1 लोगे तो a2 c3 माइनस a3 c2 हो जाएगा, और माइनस c1 लोगे तो a2 b3 माइनस a3 b2। ओवरऑल माइनस कॉमन निकाल लो, ओवरऑल माइनस कॉमन निकालोगे तो देखो क्या है होगा a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस a3 c2 एंड प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2 और इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो यही सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई दो रो और कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहती है लेकिन साइन हमारी चेंज हो जाती है। तो क्या है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर इफ एनी टू रोज और columns of a determinant are identical, then the determinant vanishes। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे अगर फॉर वेरिफिकेशन में देखो, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होती है, जैसे लेट a इक्वल टू क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1। तो इसकी जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे ना तो देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इसकी वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगी, b1 c1 हो जाएगा प्लस a1 हो जाएगी तो b1 b2 एंड c1 c2। तो ये हो जाएगी a1 b2 c1 माइनस b1 c2 प्लस a2 b1 c1 माइनस b1 c1 प्लस a1 b1 c2 माइनस b2 c1।
तो देखो A1 B2 C1 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस A1 B1 C2 प्लस A2 इंटू 0 प्लस A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C। A1 B2 C1 देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कहता है, इफ each element of any row or column of a determinant be multiplied by a non-zero number then the whole determinant be multiplied by that number that is, अगर डेल्टा हम लोग लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3 then and डेल्टा डैश में क्या लेते हैं कि इसके सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट हो उसको K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, K B2 K C2 इंटू A3 B3 C3। तब ये जो K है ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा K हमारा कॉमन आ जाती है, K हमारा कॉमन आ जाएगी, वेरिफिकेशन कर सकते हैं हमारा ये A2 B2 C2 होगा और A3 B3 C3 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे निकलता है, देखा जाता है कि अगर कोई रो और या कोई कॉलम में सभी एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं अगर उसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो वो K होगा। सपोज यहाँ पर अगर L रहती तो K इंटू L कॉमन आ जाता है। तो यही कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर देन द होल डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर क्या हो जाती है, K इंटू L। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर जीरो देन द डिटर्मिनेंट वैनिश दैट इज अगर डेल्टा इक्वल टू जैसे A1 B1 C1 0 0 0 A2 B2 C2 लेते हैं, A2 B2 C2, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी भी रो का तुम वेरिफिकेशन कर सकते हो, तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का जितने भी एलिमेंट है सभी अगर जीरो होती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाती है। देखो इसमें क्या कहता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम of a determinant be expressed as sum of two terms then the whole determinant be expressed as sum of two determinants। तो उसमें क्या होती है ना, फर्स्ट का पोजीशन लेगा, सेकंड का, जैसे डेल्टा इक्वल टू क्या है, A1 प्लस अल्फा है, B1 C1 है, A2 प्लस बीटा है, B2 C2 है, A3 प्लस गामा है, B3 C3। तो ये होल डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस्ड हो जाता है सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। अगर ये प्लस है तो प्लस आएगी, अगर ये माइनस रहता तो माइनस होगी। देखो ये दोनों जैसा है, जैसे ये हमारा सेकंड कॉलम है तो ये भी हमारा सेकंड कॉलम ही होगा, ये हमारा थर्ड कॉलम है तो इसका भी ये थर्ड कॉलम ही होगा। इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एलिमेंट होगा A1 A2 A3 और ये सेकंड में क्या होगा हमारा अल्फा बीटा गामा। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम एक्सप्रेस्ड होता है सम ऑफ टू टर्म्स में, तो होल डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस्ड हो जाता है एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट।
देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग टू और subtracting from corresponding elements of other row or column of a determinant, then the value of determinant remains unaltered. देखो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे हम लोग एक डिटरमिनेंट ले लिए हैं a1 b1 c1। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग r1 में क्या करते हैं, r1 में r2 के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो जैसे डेल्टा डैश आ जाएगी। R1 में क्या करते हैं, R2 के, ये R1 है फर्स्ट रो में, ये R2 है, ये R3। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 में R2 के एलिमेंट्स को K टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। K इंटू A2 हो जाएगा, B1 प्लस K इंटू B2 हो जाएगा, C1 प्लस K इंटू C2 हो जाएगा, A2 B2 C2 हो जाएगा और A3 B3 C3। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट, क्योंकि ये सम ऑफ टू टर्म्स है, तो ये डिटरमिनेंट हमको दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा। एक तो देखो, एक तो a1 b1 फर्स्ट का आएगा, a1 हमारा इस तरह से आएगा, a1 ये हमारा a2 b2 c2 a3 b3 c3 होगा, हमारा a3 b3 c3। तो देखो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये तो हमारा दो डिटरमिनेंट के सम में एक्सप्रेस्ड हो ही जाएगा। a2 b2 c2, देखो a2 b2 c2 तो उसी में था, इसमें भी a2 b2 c2 होगा, a3 b3 c3 होगा और a3 b3 c3 होगा। फर्स्ट में आएगा a1 b1 c1 हो जाएगा, और इसमें जैसे k a2 होगा, k a2 k b2 k c2 हो जाएगा। तो ये तो डेल्टा हो जाएगा। देखो इसमें k सभी में मल्टीप्लाई है, तो k फर्स्ट में मल्टीप्लाई है, तो ये कॉमन आ जाएगा, हमारा a2 b2 c2 हो जाएगा और a3 b3 c3 हो जाएगा। देखो ये और ये दो आइडेंटिकल है, तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये डेल्टा के इक्वल हो जाता है। तो किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो और कॉलम में हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसमें क्या करता है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बी है डायगोनल मैट्रिक्स, तब हमारा क्या होता है मैट्रिक्स, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ डी इक्वल टू क्या हो जाता है, जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे ना सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है, जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखो क्या है हमारा, तो अगर हमारा इफ ए एंड बी बी एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 9 में देखो, इफ ए इक्वल टू ए आई जे n by n be any n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड k नॉट इक्वल टू 0 कोई स्केलर है, be any स्केलर है, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ, अगर के ए लेते हो तो जितनी ऑर्डर रहेगी ना, अगर पूरे के पूरे मैट्रिक्स में अगर के से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने टाइम्स ये बाहर होके डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाती है। ये हमारा 9 नंबर प्रॉपर्टी है।